Hello students, how are you? Today we will discuss tenses. Students, there are three types of tenses. Number one, present tense, past tense and future tense. थ्री टाइप्स के टेंस होते हैं और प्रेजेंट टेंस के भी फोर पार्ट होते हैं, पास्ट टेंस के भी फोर पार्ट होते हैं और फ्यूचर टेंस के भी फोर पार्ट्स होते हैं। ओके, जैसे कि स्टूडेंट्स हम देखते हैं आपका जो प्रेजेंट टेंस है, इनको देखेंगे हम फोर पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे प्रेजेंट को, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसको हम सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं, सिंपल प्रेजेंट। ओके स्टूडेंट्स, सेकंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड नंबर फोर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सबसे पहले हम देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को, इनका यूज़ कैसे होता है। अब देखिएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके स्टूडेंट्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, जो आपकी हैबिट्स होती है और आपका जो एवरीडे जो एक्शन होते हैं, जो हैबिट्स होती है आपकी, जो एवरीडे जो आपके एक्शंस होते हैं, एवरीडे जो आपके इवेंट्स होते हैं, वो सब इसमें आते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में। एग्जांपल जैसे कि हम ही गोज़ टू स्कूल एवरीडे, ये हमारा डेली का एक्शन होता है, ही गोज़ टू स्कूल एवरीडे। सी टेक्स बाथ एवरीडे। ओके स्टूडेंट्स, देखिएगा यहाँ पर, इसको कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इन टेंस को आइडेंटिफाई करने का जो मेथड है वो मैं आपको बताता हूँ। आप जानते हैं सभी, जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे आपका ही हो गया, सी या किसी का भी नाम, उसमें आपको वर्ब तो आएगी ही आएगी और वर्ब में हमको ऐड करना होता है एस और ई एस, जो सिंगुलर होता है अगर सब्जेक्ट। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो वहाँ पर हमको वर्ब में एस और ई एस ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती है, ओनली हम फर्स्ट फॉर्म ही वर्ब की यूज़ करते हैं। ओके स्टूडेंट, देखिएगा यहाँ पर मैंने सबसे पहला जो एग्जांपल लिखा है, ही गोज़ टू स्कूल एवरीडे। यहाँ पर ये सिंगुलर है ही, इसलिए यहाँ पर गो के साथ में हमने ऐड किया है ई एस। यहाँ पर भी सी सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर हमने टेक के साथ में ई एस यूज़ किया है। ओके स्टूडेंट्स, जैसे कि आप प्लूरल एग्जांपल लेते हैं, दे प्ले फुटबॉल, दे प्ले फुटबॉल। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमको इसमें एस ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट है, दे जो सब्जेक्ट है वो आपका प्लूरल है, समझ रहे हो। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे अगर मैं पूछने लगूँ आपसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या होती है, तो आप बताएंगे सर प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब डू और डज होती है, इसको आपको हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है। ये आपको नेगेटिव सेंटेंस में और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज़ करते हैं इसको। आप देखिएगा, जैसे मैंने यहाँ पर कोई एग्जांपल लिखा, नेगेटिव में लिखता हूँ मैं, ही डज नॉट ईट बनाना। ओके स्टूडेंट, बनाना, ही डज नॉट ईट बनाना। डज नॉट जो है यहाँ पे सिंगुलर में यूज़ होता है, डज नॉट। नेगेटिव जो सेंटेंस अगर हम बनाना चाह रहे हैं तो डज नॉट आपका सिंगुलर में यूज़ होगा, और आपका जो प्लूरल होता है उसमें आप डू नॉट यूज़ करते हैं जब आप सेंटेंस को नेगेटिव बना रहे होते हैं। ओके स्टूडेंट, जैसे कि मैं एग्जांपल लिखता हूँ, दे डू नॉट वॉच मूवी, वॉच मूवी। ओके स्टूडेंट्स, ये नेगेटिव सेंटेंस है आपका, और प्लूरल जो आपका सब्जेक्ट है, इसलिए हमने यहाँ पर डो नॉट यूज़ किया है। जो आपका आई सब्जेक्ट होता है उसके साथ भी हम डो नॉट का यूज़ करते हैं।
ये आपका नेगेटिव सेंटेंस में हो जाता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस में आप हेल्पिंग वर्ब को सबसे स्टार्टिंग में यूज़ करेंगे। हेल्पिंग वर्ब को कैसे स्टार्टिंग में यूज़ करते हैं आप इंटरोगेटिव सेंटेंस में? जैसे कि हम लिखते हैं डू यू प्ले हॉकी, डू यू प्ले हॉकी, ऐसे करना है सेंटेंस में आपको इंटरोगेटिव में। डू यू प्ले हॉकी, यू है वो प्लूरल में आता है तो आप इसको स्टार्टिंग में डू यूज़ करेंगे। अगर सिंगुलर होगा तो आप स्टार्टिंग में डज यूज़ करते हैं। डज सी ड्रिंक द मिल्क, ये आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस में हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, एंड नेक्स्ट जो आपका सेंटेंस है वो है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जो आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा स्टूडेंट्स, मैं पूछने लगूँ आपसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है। देखिएगा इसमें काम जो रहता है ना वो कंटिन्यू चलता रहता है। जो भी आप एक्शन करते हो वो कंटिन्यूटी आपका प्रेजेंट में चलता रहता है, ठीक है ना। अगर मैं इसकी बात करता हूँ, जैसे मैंने कोई सेंटेंस लिखा, जैसे मैं बोलना चाहता हूँ कि मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, वो प्रेजेंट में आपका क्या हो जाएगा, कंटिन्यूटी हो जाएगी उस सेक्शन में। आई एम रीडिंग, जैसे कि हम बोलते हैं व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के टेंस होते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है इस टेंस की, वो आपकी होती है इज़, एम और आर। देखिएगा जो इज़ है वो आपका सिंगुलर, जो सब्जेक्ट होगा आपका वहाँ पर यूज़ करेंगे सिंगुलर में, और जो एम है वो आप आई सब्जेक्ट के साथ यूज़ करते हैं, और जो आपका आर है वो आप प्लूरल में यूज़ करते हैं, जो प्लूरल आपका सब्जेक्ट होता है। और ध्यान रखिएगा जितने भी आपके कॉन्टिन्यूअस टेंस है, चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे वो पास्ट हो, चाहे वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो, उसमें हम वर्ब में आईएनजी लगा करके उसको यूज़ करते हैं वर्ब को। जैसे मैंने रीड को यहाँ पर आईएनजी ऐड किया है, रीडिंग, प्लेइंग, वॉकिंग, है ना, ये होता है। नेगेटिव में आप इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट यूज़ कर देंगे, जैसे ही इज़ नॉट टीचिंग द स्टूडेंट्स, टीचिंग द स्टूडेंट्स, ऐसे, है ना। ये आपका हो जाएगा कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये नेगेटिव हो जाएगा, नॉट आता है तो यहाँ पर। अगर आपको इसको इंटरोगेटिव में यूज़ करना है तो इंटरोगेटिव में आप यूज़ करेंगे, स्टार्टिंग में आप हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं इज़, सिंगुलर होगा तो स्टार्टिंग में इज़ यूज़ करेंगे, प्लूरल होगा तो स्टार्टिंग में आर यूज़ करेंगे, और आई होता है सब्जेक्ट तो स्टार्टिंग में एम यूज़ करता है इंटरोगेटिव सेंटेंस में। इज़ ही डूइंग हिज वर्क, क्या वह अपना काम कर रहा है ना, ये कंटिन्यूटी हो जाएगी इंटरोगेटिव सेंटेंस में। ओके स्टूडेंट्स, ये आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्लियर होते हैं। थैंक यू।